फर्जी तरीके से बिना खात्मा एफआईआर शून्य बताकर सभी आरोपियों को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में मिली क्लीन चिट। जी हां, भारतीय न्यायिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक व्यापक स्तर के कराधान घोटाले को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर को गुमराह किए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त तथ्यों और सबूतों के आधार पर जो बात सामने निकल कर आई है, उससे अब न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का पूरी तरह विश्वास उठने लगेगा। गंगेय जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में हुए व्यापक स्तर के कराधान घोटाले में तत्कालीन कलेक्टर एवं कमिश्नर के जांच प्रतिवेदन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार की जांच की गई और जांच प्रतिवेदन में जहां तत्कालीन कलेक्टर रीवा ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं तत्कालीन कमिश्नर रीवा संभाग अशोक भार्गव द्वारा गठित संभाग स्तरीय जांच दल ने लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि प्राइवेट वेंडरों के खातों में बिना कार्य योजना और बिना कार्य कराए जाने पर ही प्रतिवेदन दिया था। उसके बाद लीपापोती का खेल प्रारंभ हुआ। मामले पर बिना किसी अधिकारिता के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा उक्त दोनों जांचों को कचरे के डब्बे में डालते हुए जांच संभाग स्तरीय अधिकारियों और अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा की गई थी। उसे वापस निचले स्तर के उप यंत्रों और प्रभारी सहायक यंत्रों के स्तर की अलग से करवा दी गई, जिसके आधार पर बाद में चलकर दोषी 27 ग्राम पंचायतों के 22 सरपंच, सचिव, इंजीनियर एवं कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड निलंबित राजेश सोनी जनपद पंचायत गंगेय सहायक ग्रेड 3 को हाई कोर्ट जबलपुर से क्लीन चिट प्राप्त हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एफआईआर में खात्मा रिपोर्ट नहीं लगाई गई तो फिर कैसे प्रशासनिक अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं ने ऐसी भ्रामक और गुमराह करने वाली जानकारी हाई कोर्ट में देकर संबंधित आरोपियों को क्लीन चिट दिलवाए जाने की मदद की। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गंगेय जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर के कराधान करारोपण घोटाला हुआ था। वर्ष 2019 का है, ये अगस्त सितंबर के आसपास की वारदात है। उस समय जब ये प्रिया सॉफ्ट से इसकी जानकारी मिली तो इसकी शिकायतें की गई। शिकायत के बाद जांच हुई। तत्कालीन कलेक्टर रीवा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव और साथ में तत्कालीन संभाग आयुक्त रीवा श्री अशोक भार्गव ने इसकी जांच करवाई थी और जांच में इसमें जो दोष सिद्ध पाया गया था और जांच के दौरान इसमें रिकवरी वसूली निकाली गई थी। लगभग 27 पंचायतों का मामला इसमें था। इसके बाद इसकी कार्यवाहियाँ हुई। कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा जिला कलेक्टर को इस पर कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही के लिए उल्लेख किया गया, लेकिन फिर कार्यवाहियाँ नहीं हुई। हुआ क्या कि ये जो दोषी पंचायतें थी और जो इसके मास्टरमाइंड, इस पूरे प्रकरण के जो मास्टरमाइंड थे, जो राजेश सोनी निलंबित लिपिक गंगेय जनपद के, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में याचिका चल रही थी और हुआ ये कि हाई कोर्ट की याचिका में शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें अपना पक्ष जानबूझ करके कमज़ोर किया गया और गलत तरीके से जानकारी प्रेषित की गई। जो एफआईआर दर्ज हुई थी मनगमा थाने में इनके विरुद्ध, राजेश सोनी और 2 अन्य आरोपियों के विरुद्ध, तो उसमें इनको खात्मा बता दिया गया। और साथ में जो जांच की गई बाद में, क्योंकि कमिश्नर के द्वारा तो दंडात्मक कार्यवाही का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में इसमें जांच की गई। वापस जिला पंचायत सीओ के द्वारा जांच करवाई गई और जांच करवाए जाने के बाद में इसमें एक तरह से इनको क्लीन चिट दी गई और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इस विषय में सिर्फ हमारा ये कहना था कि जिस तरह से कोर्ट को एक तरह से गुमराह किया गया, हमने एक आरटीआई लगाई और थाना मनगमा से जानकारी हमें प्राप्त हुई है और जानकारी में ये बताया गया है कि कोई भी खात्मा उस एफआईआर क्रमांक 470/2020 में जो दर्ज की गई थी उसमें 420, 120B, 409, 66C, 66D इस तरह से गंभीर अपराध था और उस पर कोई भी खात्मा नहीं है। और इसके बाद भी खात्मा की जानकारी दे करके हाई कोर्ट को ही गुमराह कर दिया गया और वहां से इनको क्लीन चिट मिल गई है। तो इसमें हमने संबंधित जिला प्रशासन संभागायुक्त से अपील की है, उनसे मांग की है कि इस विषय पर वो डबल बेंच में जाएं और साथ में इसकी रिवीजन के लिए अपील करें। और इस तरह से ये जो मामला चल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मतलब एक गलत जानकारी प्रेषित करते हुए पूरे मामले को जिस तरह से लीपापोती की गई है और यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक को गुमराह किया गया, बहुत चिंता का विषय है। और आज लोगों की पूरी न्याय व्यवस्था से एक तरह से विश्वास उठ सकता है कि लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक जो प्रकरण ये सामने आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।